इस समय हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। This is the time we और will, प्रभु यीशु मसीह वो करेंगे जो वो करते हैं। we will pray for the sick and the Lord Jesus वो will do चंगा what he करने does. वाले He is थे, the God who हैं heals. और हमेशा रहेंगे। Amen. Hallelujah. How many people are expecting healing? कितने लोग हैं जो चंगाई अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपना हाथ उठाओ। इतने बीमार हैं लोग। नहीं, जो If anybody is sick right now and you're expecting a healing, जो बीमार है इस समय और चंगाई, अगर यहाँ कोई है जो बीमार है और चंगाई की उम्मीद कर रहे हैं, Amen. और यहाँ पर कोई है जो आप दवाई खा रहे हो, गोली खा रहे हो किसी चीज को लेके, और आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको फ्री करे उस गोली से, अपना हाथ उठाओ। and if there's anyone taking any medicine for anything and you want God to deliver you from that medicine, lift up your hand. Okay. सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, Not talking about हम supplements. विटामिन सी खाते हैं, वो खाते रहना। Keep taking मैं supplements. दवाई की बात कर रहा हूँ। I'm talking about medicines. Okay, all right. Keep your right hand on the part where you're suffering अपना दाहिना हाथ उस भाग पर रखें जहाँ पे इसी and समस्या just में receive your healing right now. और अपनी चंगाई को भी The ग्रहण power of God is in this करें। place. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ मौजूद है। Amen. आमेन। Right now. इसी समय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में Father, in the name of Jesus, मैं अधिकार लेता हूँ बीमारी की हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर। I take authority over every demonic मैं spirit of कमांड sickness. करता हूँ इन लोगों को छोड़कर चली जाए इस समय। I command, leave these people now in Jesus' मैं name. अधिकार लेता हूँ खुदावन हर एक कैंसर के ऊपर। I take authority over every cancer. मैं श्राप देता हूँ हर एक कैंसर को कि जड़ से वो सूख जाए। जो इनमें से किसी लोगों में या जो लोग ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं उनके जीवन में जो कैंसर काम कर रहा है, इस समय जड़ से सूख जाए यीशु के नाम में। I command that cancer to dry up from the roots. Anyone who's here or watching me online, let that cancer dry up from the roots in Jesus' प्रभु name. यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य इस समय आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। The resurrection power of Jesus is entering your body now. जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके घरों के अंदर इस समय पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य आपके शरीर को छू रही है। Those who are watching us online, the power of the Holy Spirit is entering your house now. I curse arthritis in the name of मैं Jesus. गठिए के रोग को श्राप देता हूँ यीशु के नाम में। I command dead body organs come back to life now in Jesus' मैं name. आदेश देता हूँ मरे हुए अंग जिंदा हो जाए अभी यीशु I के नाम में। command deaf ears open now in Jesus' मैं name. आदेश देता हूँ बहरे कान खुल जाए अभी। I command blind eyes open now in Jesus' मैं name. आदेश देता हूँ अंधी आंखें खुल जाए अभी। I command every tumors to dissolve now in Jesus' name. हर एक रसौली गांठ खुल जाए अभी यीशु के Be नाम healed. में। चंगे हो जाओ From the crown of your head अपने सर से to लेकर the soles of your feet, अपने पाँव के तलुओं the तक। power of God is going through your body, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके शरीर से जा रहा है। blasting out every sickness and disease, हर एक रोग और बीमारी को खदेड़ते हुए every unclean spirit and every work of the devil is being destroyed now. हर एक अशुद्ध आत्मा हर एक दुष्ट का काम अभी नाश हो रहा है। The light of God is expelling every darkness from your body. परमेश्वर का प्रकाश आपके शरीर से हर एक अंधकार को नाश कर रहा है। Every heaviness is leaving your body. हर एक भारीपन आपको छोड़ के जा रहा है। In the name of Jesus, यीशु के नाम में be healed. चंगे हो जाओ। And the church, जो विश्वास करता है वो एक ऊंचा आमेन बोले। Those who believe say aloud amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are free. आप आजाद हो। You are free. आप आजाद हो। अपने शरीरों को जांचो इस समय। Check your bodies now. Come on. अपने शरीरों को जांचो। जो लोग चंगे हो गए इस समय, जल्दी से आप आगे आ जाए, हम कुछ गवाहियां लेंगे। बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे, बरसे तेरी चंगाई अपने शरीरों को जांचे। स्वर्ग से धरती पे, बरसे तेरी चंगाई 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 स्वर्ग से
यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे 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 बरसे, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू हालेलुया। हालेलुया। अपोस्तल जी बहुत ही महान गवाही ये है, परमेश्वर के जीवित वचन की घोषणा करते करते इनकी बच्ची जो 1.5 घंटे के लिए मर गई थी वो उससे वापस आ गई, एक नया जीवन इनकी बेटी को मिला है केवल वचन की घोषणा करते करते। ये भाई नीलेश हमारे साथ हैं, ये बता रहे हैं कि इनकी जो बच्ची थी वो हॉस्पिटल में 1.5 घंटे के लिए मर गई थी। ये अपना काम खत्म करके वापस आ रहे थे, जब बच्ची पैदा ही हुई थी तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको ये बेकार है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, इसको ले जाइए, इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये वापस आ रहे थे अपने गांव से, जब इनकी जो सास है वो बच्ची के साथ थी, इनकी मदर बच्ची के साथ थी, लेकिन ये कहीं पे काम करने गए थे। ये वापस गुड़गांव आ रहे थे, लेकिन क्योंकि ये FOLJ के साथ जुड़े हैं 4 साल से, सुनते रहते हैं घोषणाओं को, सीखा इन्होंने वचन की ताकत को, तो ये अजाया 26:19 उस पे खड़े हो गए, जिस पे लिखा है तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े हो जाएंगे, ये मिट्टी में बसने वालों जाग कर जय जयकार करो। इन्होंने बोला अपनी सास को कि मेरे को बच्ची मेरी मर नहीं सकती, मैं विश्वास पे खड़ा हूं, वचन पे खड़ा हूं। ये प्रार्थना करते रहे, घोषणा करते रहे। वापस आते हुए इन्होंने जब आमीन बोला, अपनी सास को फोन किया और बोला बच्चे को चेक करिए, वो जिंदा हो चुकी है। तो इनकी सास ने बोला कि तू पागल हो चुका है, 1.5 घंटे से बच्ची मरी हुई है। इन्होंने बोला नहीं, जाओ उसको चेक करो। जब बच्चे को सास ने चेक किया तो वो हाथ पैर हिलाने लगी, पूरी तरीके से वापस आ गई वचन की घोषणा करते करते। हालेलुया। भाई आइए माइक दीजिए।
क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। नीलेश कुमार। ये कब की बात है? ये तीन साल पहले की बात है। 3 साल पहले की बात है। तो ये 3 साल बहुत जल्दी आ गए आप गवाही देने? सर क्या हुआ था बताइए। मैं आपके वचन की घोषणा सुनता था मोबाइल पर। तब हमारी बच्ची जब डेट हो गई है तो मैंने वही घोषणा को चालू कर दिया बोलना। तो 1-1.5 घंटा बाद हमारे पास फोन आया था कि बच्ची तुम्हारी तो मरी पड़ी है। लेकिन मैंने ये कौन से हॉस्पिटल में हुआ था? मैंने आपका वचन नहीं, ये कौन से हॉस्पिटल में थी बच्ची? रांची में थी, लेकिन हॉस्पिटल का नाम तो नहीं आ रहा सर। कौन सा हॉस्पिटल था? सरकारी हॉस्पिटल था एक। कहाँ पे? रांची में। रांची में? जी। आप रांची से हैं? नहीं, हम यूपी थे। अच्छा, रांची में हाँ। है। ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो 1 घंटा बाद 1.5 घंटा बाद फोन आया कि आपकी बच्ची तो डेट है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने आपके जो यूट्यूब पे देखता था तो एक वचन लिखा हुआ था यशायाह 26:19 जो आपने घोषणा करी थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, हे मिट्टी में बसने वाले उठ करके जय जयकार करो। जिसी वचन की हमने घोषणा करी 1-1.5 घंटा तक। फिर मैंने 1-1.5 घंटा बाद फ़ोन किया। साथ को साथ ने कहा कि ये इसका फ़ोन ना उठाओ, ये पागल है। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती किया। फिर उन्होंने देखा, मैंने उनसे कहा देखो जाके चेक करो। वो भी इतनी ठंडी में बच्ची को बाहर रख दिया था, जिसमें बच्चे को सांस नहीं होती उसी में इनको रख दिया था। फिर 1-1.5 घंटे बाद मैंने फ़ोन किया कि जाकर देखो तो एक बार चेक करो जाके। तो इनकी मम्मी जब गई तो वो बच्ची हाथ पर हिलाने लगी थी। उठा के ले आए फिर। आप देख रहे हैं कितनी सारी गवाहियां अब आ रही हैं। जो लोग मर गए थे, कई लोग मौत के मुंह में थे, परमेश्वर का वचन उनको बाहर लेके आया। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे आपको, ब्लेस करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी महान गवाही है भाई महादेव की लाइफ से। अपोस्टल जी इनकी रिपोर्ट बदल गई हैं। कुछ समय पहले इनका डायलिसिस चलता है तो इनको HCV पॉजिटिव आ गए थे, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। और जब ये पॉजिटिव आ गए तो डॉक्टर्स ने बोला अब हम आपका डायलिसिस नहीं कर सकते। इनका डायलिसिस हो रहा था। ये गुमला अपनी 3 दिन की सभा में गए। ये लोग झारखंड से आज आए हैं गवाही देने। जब ये सर्विस में इन्होंने अपनी चंगाई रिसीव करी, इन्होंने कहा अब हम टेस्ट कराएंगे। जब इन्होंने पहला टेस्ट कराया तो लैब वाले कह रहे हम आपको रिपोर्ट नहीं देंगे क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली पॉजिटिव और अब नेगेटिव। उन्होंने और जगह भेज दिया टेस्ट। इन्होंने लगातार 3 अलग अलग लैब से टेस्ट कराया अपोस्टल जी, और सारे नेगेटिव टेस्ट आए हैं। तो आज ये गवाही देने झारखंड से आए हैं और ये आज कह रहे हैं कि मैं अपनी नई किडनी रिसीव करके जाऊंगा यहाँ से। आमीन। कलीसिया अपना हाथ बढ़ाएं इस बेटे की तरफ। खुदावंद यीशु के नाम में जैसा इसका विश्वास है खुदावंद, वैसा तो अपने बेटे के साथ करेगा। लॉर्ड वी क्लेम अ ब्रांड न्यू किडनी फॉर हिम। पिता, हम एक नई किडनी अनदेखे जहां से खुदावंद हम मांगते हैं अपने इस बेटे के लिए। और प्रभु जैसा इसका विश्वास है, ये यहां से एक नई किडनी लेकर जा रहा है और ये रिपोर्ट लेकर वापस आएगा खुदावंद। और हर कोई देखेगा कि खुदावंद आप केवल चंगा करने वाले नहीं, पर आप सृजनहार परमेश्वर हैं यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी सिस्टर सरोज हैं हमारे साथ और 2 बड़ी गवाहियां हैं इनके जीवन में। आज ये देहरादून से गवाही देने आई हैं स्पेशली। जून 2024 में इनका एक्सीडेंट हो गया था और इनकी हड्डी टूट गई थी और डॉक्टर ने बोला था हाथ काटना पड़ेगा। तभी ऑनलाइन इन्होंने वचन को सुना और उस वचन में परमेश्वर ने आपके द्वारा एक वर्ड दिया था कि जिसकी भी हड्डियां टूटी हैं और डॉक्टर ने बोला है काटनी पड़ेंगी, परमेश्वर उनको ठीक कर रहा है। वचन ग्रहण किया उन्होंने, हाथ एकदम हील्ड है, कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। दूसरी इनकी गवाही। ये आपने ऑनलाइन सुना? यस। कहाँ पे थे आप? मैं देहरादून में थे। कहाँ पे टूटी हड्डी? कहाँ पे टूटी थी? हाँ जी, हड्डी कहाँ पे टूटी थी आपकी? हड्डी यहाँ पर टूटी थी। अच्छा, हाँ जी, एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने टक्कर मार दी थी पीछे से। टक्कर मार दी थी। हाँ जी। जब आपने वचन सुना फिर क्या हुआ?
मेरे को डॉक्टर ने बोला था ना कि कान, मैंने अचानक मोबाइल खोला रात का, मैंने वो देखा तो वो आपने उसमें प्रचार कर रहे थे कि जिसकी हड्डी टूटी है वो जुड़ जाएंगे जिससे, तो मैंने वो ग्रहण किया था। उसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा ठीक हो। बिल्कुल चंगा कर दिया हाँ जी, परमेश्वर हाँ ने। हालेलुया, प्रभु ब्लेस करे आपको। प्रभु। एक और गवाही है अपोस्टल जी, आज ये घुटनों के दर्द के साथ आई थी, बट ये विश्वास करते हुए आई थी कि आज ये वापस इसको लेके नहीं जाएंगी। जैसे ही आपने प्रार्थना करी एकदम घुटने चंगे हो गए हैं। आमेन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बाद में आप आइए, क्या हुआ है? हालेलुया अपोस्टल जी, प्रार्थना के बाद बिना वॉकर के भाई चलने लगे हैं। भाई बताते हैं, प्रमोद भाई हमारे साथ प्रमोद भाई हैं, ये यूपी से आज पहली बार आए हैं। ये बता रहे हैं 3 साल पहले इनके कूल्हे की हड्डी गलने लगी थी, जिसकी वजह से 8 महीने पहले इनकी 2 सर्जरी हुई है। आप यहाँ नट्स देख सकते हैं, अगर ये विजिबल है तो इसमें 2 नट्स लगे हुए हैं। उसकी वजह से इनके पाँव में दर्द रहता था। ये बता रहे हैं कि 20-25 दिन से चलना बंद हो गया था, बिना वॉकर के नहीं चल पा रहे थे। जैसे ही आपने प्रार्थना करी दर्द 50% रिड्यूस हो गया, बिना वॉकर के चलने लग गए। हालेलुया, चलिए चलिए, हालेलुया। Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. I release strength into his body, strength into his body. इनको माइक दीजिए एक बारी। रुकिए। क्या हुआ था आपको? नहीं चल सकते थे ऐसे? बचपन में हम मतलब चोट चपेट लग गया था, हमको मालूम नहीं था, तो कभी कभी पैर हमारा दर्द कर रहा था बायां। तो उसके बाद में फिर 2021 में गया तो टांडा PGI दवा लेने औरत का, तो बोल रहे थे कि मतलब मलकिन बोली कि मतलब अपना आपकी सर्जरी हुई थी पाँव की? हाँ नहीं, मतलब बोल रहे थे डॉक्टर कि ऑपरेशन करा लो, नहीं तो मतलब किडनी या गुर्दा खराब हो जाएगा। करीब हम 4 साल दवा चलावाए। नहीं, एक मिनट, मैं समझ नहीं रहा हूँ। किडनी गुर्दा नहीं, आपके पाँव का दिक्कत क्या थी आपकी? हड्डी गल गया था। हड्डी गल गया था? हाँ, तो डॉक्टर 4 साल दवा चलवाए, ठीक तो है। बोल रहे थे कि दवा खाओ और हमें सही हो जाएगा। हाँ। तो 4 साल की दवा करवाए, 2 बार MRI हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि जाके ऑपरेशन करा लो, नहीं तो किडनी या गुर्दा लीवर कुछ भी खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अच्छा। तो जाके लखनऊ ऑपरेशन करा लिए, साली भर में कुल्ला निकल गया, कुल्ला अलग हो गया। तो फिर से जो डॉक्टर बोले थे तो फिर से जाके टांडा PGI करवाए। अब की लखनऊ करवाए थे KGM में, अब की टांडा PGI करवाए दोबारा। ठीक नहीं हुआ उससे? वो अभी भी नहीं सही हुआ था, 10 महीना हो गया। डॉक्टर गए थे अभी 20 दिन पहले। ऐसे नहीं चल सकते थे पहले? नहीं, डॉक्टर बोल रहा था फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब की 3रा बार करना पड़ेगा। इस पे जो कुल्ला लगा उसे मांस नहीं पकड़ पाया है। अपना हाथ रखाओ वहां पे, अपना हाथ बढ़ाओ इस भाई की तरफ। कम ऑन चर्च, लेट्स यूज आवर फेथ। बोल रहे थे डॉक्टर, रिसीव करो, इस ग्रहण करो चंगाई। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में प्रभु यीशु मसीह, तेरी चंगाई की सामर्थ इस बेटे के ऊपर इस समय आ रही है। I command his hips to be healed, his hip bone to be healed. प्रभु इसके कूल्हे की हड्डी इस समय पूरी रीति से चंगी हो जाए। I declare a creative miracle in the name of Jesus. Right now, the power of Most High God heals him now in Jesus' name. Amen. अभी चेक करो अपने शरीर को, चेक करो। हाँ, चलो। Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अभी सुनो, कहाँ दिल्ली में रहते हो? उत्तर प्रदेश, बस्ती गोरखपुर के लग से। गोरखपुर से आए हो? हाँ। अभी यहाँ से चंगे होके जा रहे हो? हाँ। प्रार्थना में हर संडे देखना है, जुड़ना है, वचन में बढ़ना है। हाँ। फिर भागते हुए एक दिन गवाही देने आप यहाँ होंगे। ठीक है? हम रोज देखते हैं जी। God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Hallelujah. हालेलुया। अपोस्टल जी, परमेश्वर के जीवित वचन की घोषणा करते हुए एक और बच्ची को एक नया जीवन मिल गया है। ये भाई हमारे साथ हैं, ये पुणे FOLJ में हमारे साथ मेंबर हैं और ये पहली बार आज यहाँ पर आए हैं। इनकी बहन की वो टेस्टमनी है जो देने आए हैं। ये बता रही हैं कि इनके सिस्टर का जो बेबी हुआ वो प्रीमेच्योर हुआ, 7 महीने का था। उसका जो वेट था वो 900 ग्राम था, आप देख सकते हैं वहाँ पे इस बच्ची को। और डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके लंग्स डेवलप नहीं हुए हैं। 3 बार डॉक्टर ने ब्लड चलाने की कोशिश की, उन्होंने बोला ये बच्ची सरवाइव नहीं करेगी क्योंकि इसके बॉडी के पार्ट्स डेवलप नहीं हैं। लेकिन क्योंकि ये 1 साल से FOLJ के साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ,
ये साथ में साम 91 की घोषणा करने लग गए। इन्होंने अपनी बहन को बोला कि परमेश्वर उसको बच्ची को पूरी रीति से चंगा करेगा। आज वो बच्ची पूरी रीति से चंगी है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि सरवाइव नहीं करेगी। 4.5 किलो वेट है बच्ची का आज। कम ऑन चर्च, एक बड़ी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दो। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. God bless you. अपोस्टल जी, हमारे साथ भाई सोनू है और परमेश्वर ने इन्हें 12 साल से जो दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान कर रही थी उससे बिल्कुल आज़ाद कर दिया है। अपोस्टल जी, ये मुंबई से हैं और ये बहुत परेशान रहते थे। इनको रात में लोग दिखते थे और कहती हैं कि इनकी वाइफ बताती हैं, मैं नहीं होती थी, इन्हें लगता था कि मैं बैठी हूँ इनके पास, ऐसी कोई लेडी दिखती थी और ये बहुत परेशान थे। फिर इन्हें किसी ने FOLJ चर्च के बारे में बताया और तब ये अक्टूबर में दिल्ली आ गए सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए और ये तब से लगातार चर्च आ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने अपनी नोटबुक्स फिल कर दी हैं, एक वाइफ और हस्बैंड की, कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। और 2 हफ्ते हो गए अपोस्टल जी, ये बिल्कुल आज़ाद है, इन्हें कोई डर नहीं है। जो भी बीमारी इन्हें लगती थी उससे ये आज़ाद होकर जा बिल्कुल रहे फ्री हैं। हो आप, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमेन। एंड चर्च, वी वांट यू टू प्रे। हम लोग 1 तारीख को नागालैंड जा रहे हैं। नागालैंड में देयर इज अ हीलिंग रिवाइवल एंड हीलिंग फेस्टिवल नागालैंड में। We're going to And, Nagaland on 1st. We believe this is going to be a powerful meeting. और हम मानते हैं एक So शक्तिशाली इसके लिए सभा होगी। प्रार्थना करें। So pray for this. ओके, प्रेयर बैकिंग साथ में हमें दें। Give us prayer backing with this. Amen. God bless you. We आपको love bless you. करे। Walk in the victory of Jesus. हम आपसे प्यार करते Amen. हैं, एक यीशु की जय में जीवन जिए। Amen. हम आपसे मिलेंगे अगले संडे। God bless you. जय